अपेक्षित है। शुरू करते हैं सबसे पहली कहानी से। कहानी की जा रही है फिलहाल राकेश झुनझुनवाला के बारे में। जी हां साथियों, राकेश झुनझुनवाला वे व्यक्ति जिनका जन्म 5 जुलाई 1960 को हुआ, जो अपनी नेट वर्थ 46.18 हजार करोड़ के साथ इस दुनिया से चले गए। जी हां साथियों, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी बिजनेस को मात्र 5,000 रुपए से शुरू किया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1985 में जिस व्यक्ति ने मात्र 5,000 रुपए से अपना कारोबार शुरू किया, उसने अगले 37 साल यानी 2022 तक अपना एम्पायर 46.18 हजार करोड़ का बना लिया। ये वही व्यक्ति हैं जिनसे प्रधानमंत्री स्वयं मिले। ये वही व्यक्ति हैं जिनके नाम से इंडिया के अंदर एक नई एयरलाइंस जिसका नाम है आकाशा एयरलाइंस वो शुरू हुई और वर्तमान में ये चल रही है। 1992 के अंदर जो हर्षद मेहता घोटाला हुआ था, हम किसी दिन आपके साथ हर्षद मेहता घोटाला भी ब्रीफ करेंगे, आपको बताएंगे कि ये क्या था। उस दौरान इन्होंने शॉर्ट सेलिंग से काफी बड़ा मुनाफा कमाया था। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं इन बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बियर क्या होता है, बुल क्या होता है, शेयर मार्केट के अंदर पशुओं का नाम क्यों लिया जाता है, यहां से अब हमारी जानकारियां शुरू हो जाएंगी। हमने बातें बाजार की जिस काम के लिए शुरू किया है वो है आपको मार्केट के बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज साझा करना, आपको बताना कि मार्केट किस तरह से चलता है, शेयर मार्केट के अंदर हर एक चीज क्या है, टेक्निकल टर्म्स क्या है, मार्केट में आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं या फिर आप कैसे राकेश झुनझुनवाला बन सकते हैं। इन सब के बारे में आज के सेशन से नहीं, शुरुआत इस चैनल पर होने जा रही है। आप उसके लिए साथ जुड़ चुके हैं। तो आपके सामने जिस व्यक्ति की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये आपका मोटिवेशन हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, मैं आपके सामने कुछ बातें रखता हूं। विचार करिए, 1986 में जब 1985 में इन्होंने शेयर मार्केट के अंदर काम करना शुरू किया, 1986 में इन्होंने अपने इसी 5,000 रुपए के निवेश से मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। इन्होंने टाटा टी, जो टाटा चाय आती है, उसके 5,000 शेयर 43 रुपए के भाव पर खरीदे थे और 3 महीने बाद 143 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बेच दिए। यानी अपने किए हुए कुल निवेश का 3 गुना इन्होंने लाभ कमाया। साथियों, शेयर मार्केट की बहुत बड़ी बात बताता हूं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां, बहुत सारा मोटिवेशन तो आता है, लेकिन बहुत सारे अनसंग हीरोज भी ऐसे रह जाते हैं जिन्होंने पैसा लगाया लेकिन डूब गया। यहां पर कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं मार्केट के अंदर जिन्हें फॉलो करना होता है। कुछ गोल्डन रूल्स के साथ साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर आपको रिलीजियसली बिलीव करना होता है। यह मानकर चलिए कि शेयर मार्केट कोई सट्टा नहीं है। यानी यदि कोई व्यक्ति यह मानता है कि मेरी किस्मत मुझे यहां तक लेके जाएगी, बिल्कुल गलत बातों में से एक बात माननी जानी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों का काम है जो इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आपको लोगों के बारे में पता है, आपको डील्स का वैल्यू समझ में आता है, आपको समझ में आता है कि इसका असर क्या होगा, तभी जाकर कोई व्यक्ति शेयर मार्केट से, प्रेडिक्शंस बेस्ड मार्केट से धन कमा पाता है। तो यदि आप केवल इनकी कहानियां सुनकर कि आज भाई जबरदस्त मोटिवेशन मिला था, मेरे पास 5,000 रुपए थे, मैं आज ही लगा देता हूं, एक दिन मैं भी राकेश झुनझुनवाला बन जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। आपको हर चीज समझनी होगी और यही समझाने के लिए हमने सेपरेट इनिशिएटिव, ये बातें बाजार की, शुरू किया है। ठीक है, चलिए। तो 2017 के अंदर टाइटन शेयर, जो टाटा का ही शेयर था, आप सोचें टाइटन शेयर के अंदर इन्होंने मात्र एक दिन में 900 करोड़ रुपए कमाए थे। मार्केट की चढ़ने से किस तरह से कमाई होती है, सारी बातें समय समय पर आपसे साझा की जाएंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप इनकी कहानियों से इतना इंस्पायर तो अभी हो ही जाएंगे कि जिस व्यक्ति ने कभी 5,000 रुपए से मात्र शेयर के अंदर अपना काम करना शुरू किया था, वे दुनिया के अमीरों में 440वीं रैंक पर शामिल हुए। और हर्षद मेहता स्कैम में जहां दुनिया बुरी तरह से टूट चुकी थी, इंडिया का मार्केट लगभग बुरी तरह पिछड़ चुका था, उस समय इन्होंने जबरदस्त तरीके से बियर का काम किया। बियर और बुल 2 शब्द हैं, फिलहाल के लिए इतने ऐसा समझ लीजिए, जो मंदी के समय अपनी ट्रेडिंग करे, यानी कि माल गिर रहा है अब खरीद लो, वो वाले व्यक्ति एक प्रकार से बियर हो गए। या यूं समझ लीजिए कि वो मार्केट को गिराने का भी प्रयास करते हैं ताकि सस्ते दाम पर माल को खरीदा जा सके। बुल वो होता है जो माल को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। दोनों ही प्रकार के मार्केट में लोग होते हैं। विभिन्न पशुओं के नाम पर शेयर मार्केट की टर्म्स